Good evening. So today we are having our second lecture of UPSC prelims 2024. First lecture has been uploaded on our YouTube channel MJ_IAS and which has been sent to many of you who are with us in this journey of prelims preparation first and then mains preparation. First thing I would like to tell you all is that 2024 का अभी जो ये एग्जाम हो रहा है प्रीलिम्स का, देखो अभी नोटिफिकेशन इज आउट। आप लोगों ने ज़्यादातर लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। फॉर्म आपको मैं बोल रहा हूँ जितनी जल्दी से जल्दी हो आप भर लो, पहली बात। सेकेंडली, डोंट मेक सिली मिस्टेक्स। वॉट एवर इंस्ट्रक्शंस आर देयर आप उसको फॉलो करो, लाइक अपलोडिंग ऑफ योर पिक्चर, योर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। आप में से कई सारे लोग जो हैं वो अभी करंट या उसमें पास नहीं हुए हैं, अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, तो वो उनके लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करना है। उसके बाद क्या है, नाउ वी विल हैव अराउंड 100 days फॉर द प्रीलिम्स। तो ये प्रीलिम्स करेंगे अभी 2024 का। उसके बाद इसके मेंस की तैयारी होगी आपकी। अब ये जो मेंस का पोर्शन होगा उस टाइम पे जो बहुत सारे आप ने साइकोलॉजी, एसए और एथिक्स के कोर्सेज लिए हुए हैं तो उनका बहुत पोर्शन रहता है। केस स्टडी का पोर्शन एथिक्स में, कुछ प्रैक्टिस बाकी है। मोस्ट ऑफ द टिप्स एंड स्ट्रेटजीज हैव बीन गिवन टू यू। एज फार एज एसए इज कंसर्न, पॉलिटिकल एसए, फिलोसॉफिकल एसए, सोशल इश्यूज के एसए, सोशियो इकोनॉमिक एसए, ये हमने कर लिए हैं। कुछ और टाइप्स ऑफ एसए हैं वो हम करेंगे ड्यूरिंग द मेन एग्जामिनेशन प्रिपरेशन फ्रॉम June 5 to your August 15। June 5 to August 15 ये हम कर लेंगे आपका। इसके बीच में एज ए जनरली सजेस्ट इज दैट साइकोलॉजी या जो भी ऑप्शन है आपका, फिर एसए और एथिक्स का पेपर, ये तीनों हम कर लेंगे अच्छे से प्रिपेयर, so that we end up scoring 600 out of 1000 marks जो इन पेपर्स में होते हैं। साइकोलॉजी के 500, एसए के 250 और एथिक्स के 250, इसमें ही स्कोर हो सकता है। एंड इफ यू स्कोर वेल हियर, योर चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड एंड योर चांसेस ऑफ गेटिंग ए वेरी गुड रैंक बिकम्स रियली रियली हाई। अब इसके बाद क्या होता है, 2024 का ये जो है आपका पेपर, इसकी प्रिपरेशन में आपको करा के then I will put my pen down as far as UPSC preparation classes are concerned. As far as strategy is concerned, तो strategy हमेशा available रहेगी। Those of you who have been with me, जो अभी हैं और काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स अभी इंटरव्यू भी दे रहे हैं, I hope and I have great faith in their abilities। बहुत सारे तो क्लियर कर जाएंगे। अभी 2024 का मेंस का प्रिपरेशन आपका मेरे साथ रहेगा। आप में से कई सारे जो इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे आफ्टर द मेंस एग्जामिनेशन रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आइदर आई विल बी इन इंडिया और अब्रॉड, बट यू कैन ऑलवेज मेल मी। बट एज फार एज यूपीएससी प्रिपरेशन टीचिंग इज कंसर्न, सो आई एम पुटिंग माई पेन डाउन। और ये जो मेंस का प्रिपरेशन होगा 2024 का, उसके बाद में आपके साथ में मैं टीचिंग वाले डिपार्टमेंट में अवेलेबल नहीं रहूँगा। ठीक है, तो ये आपको जानकारी मुझे देनी थी। दोज ऑफ यू हु हैव एनरोल्ड विद द कोर्सेज और, तो आपका हम आपके साथ में हैं, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। दोज ऑफ यू हु हैड एनरोल्ड फॉर द टेस्ट सीरीज, और वो टेस्ट सीरीज का मैंने बोला कि कैरी ओवर हो जाएगा, वो कैरी ओवर भी हो जाएगा आपका। और 24 का जो मेंस का प्रिपरेशन है उस टाइम पे आप टेस्ट लिख करके बी प्रिपेयर्ड। एज फार एज देखो साइकोलॉजी, आई हैव शोन यू मेनी ऑफ यू कि यहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ हैं साइकोलॉजी में, बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट आई फाउंड इज दैट पीपल ऑल्सो लाइक दैट मेसी वे ऑफ प्रिपेयरिंग। जो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, वुड नॉट लाइक टू नेम few of the students who I found that they were a fan of a certain institution rather than focusing on their success। तो ये थोड़ी सी आपको स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। सी, नथिंग इज गोइंग टू अफेक्ट मी बिकॉज आई एम इन सच ए सिचुएशन
वेयर नथिंग अफेक्ट्स मी, ना तो प्रेज मुझे अफेक्ट करता है ना तो क्रिटिसिज्म अफेक्ट करता है, और दिस इज हाउ यू शुड ऑल्सो बी व्हेन यू आर इन सिविल सर्विसेज। तो अब हम यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन करा देंगे, उसके बाद में आप उस स्ट्रेटजी को समझो। आई ऑलवेज सजेस्ट यू कि आप एक अटेम्प्ट दो, 2024 वाला जो दे रहे हैं, 23 में ही काफ़ी सारे लोग जो अच्छा कर रहे थे, देखो वो तो इंटरव्यू दे रहे हैं, एंड आई एम वेरी क्लियर कि कुछ तो स्टूडेंट्स मेरे इतने अच्छे हैं, आई बिलीव उनको टॉप रैंक आने वाला है साइकोलॉजी से ही, तो वो चले गए। अब ये 24 वाला जो आप दे रहे हो, सिंसियरली दो, डोंट बी ए फैन ऑफ अ टीचर और फैन ऑफ अ इंस्टीट्यूशन, और विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, किस सिचुएशन में क्या ग्रेविटी है। अभी मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो ओपिनियनेटेड आप ज़्यादा हो गए हो, ओपिनियंस अपने रिफ्लेक्ट करने लग जाते हो, हार्श हो जाते हो, क्रिटिसाइज करने लग जाते हो, ये बहुत ही इमेच्योर सिचुएशन शो करता है। यू शुड नॉट बी डूइंग ऑल दीज थिंग्स। आपको पहले समझना चाहिए कि क्या ग्रेविटी है, एंड यू शुड नॉट पोक योर नोज इन अदर्स इश्यूज, ठीक है। तो एवरीथिंग विल कम बैक टू यू, especially few people who had messaged me earlier कुछ इश्यूज को लेकर के। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट टू यू, लेट मी सी क्या आप कहाँ तक पहुँचते हो। बट व्हाट आई हैव सीन इज दैट जो प्रोफेशनल रहते हैं, मेच्योर बैलेंस होते हैं, उनका रिजल्ट भी अच्छा होता है, एंड दे डू रियली वेल इन लाइफ। आप नी जर्क रिएक्शन जब देते हो तो इट शोज दैट यू आर एब्सोल्युटली इमेच्योर, ठीक है। विद दिस अभी हम आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है प्रिपरेशन का तरीका। तो देखो, एक बात मैं आपको बोलूँगा, whosoever is starting to prepare, आप में से जो लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं और जो अभी हैं, एक बात समझ लो, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस विल नॉट मेक यू सक्सेसफुल। आई एम टेलिंग यू, आई एम सेइंग इट विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, एब्सोल्यूट क्लैरिटी, क्योंकि अभी जो रिजल्ट हुआ है इंटरव्यू के लिए, जो लोग कॉल किए गए हैं, आप अगर उनका कॉन्स्टिट्यूशन देखो कितने सारे लोग हैं, ज़्यादातर खुद से मेहनत करने वाले, पहली बात। सेकेंडली, अब यूपीएससी को भी समझ में आ गया है कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, और लार्जली मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे आप हल्दीराम, वाजीवा, हरे राम, कुछ भी ले लो यार, कोई सा भी इंस्टीट्यूशन ले लो, बेस्ट आईएएस, ये आईएएस, वो आईएएस, महाबोधि, भगास्तु, कुछ भी ले लो, ये सब जो है ना, सारे इंस्टीट्यूशंस का आपको देखो, जो टॉप मोस्ट लेवल पे होते हैं, टॉप लेवल पे somebody who is a founder who is starting the institution, तो वो एक सही फिलॉसफी के साथ स्टार्ट करते हैं, उनकी कैपेबिलिटी भी होती है, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो। बट लोअर डाउन द रंग जो आपके फैकल्टी हो गए और जो अदर स्टाफ हो गए, दैट मेक्स थिंग्स रियली मेसी। अदर स्टाफ जो हो गए, आपके इवेलुएटर्स हो गए, आपके काउंसलर्स हो गए, तो दे ऑल मेक थिंग्स रियली मेसी। और बाद में डीप डाउन क्या होता है कि जो परकोलेट होता है, जो कॉमन स्टूडेंट्स को मिल पाता है, वो बहुत ही एक ऐसा कंटेंट मिलता है जो कि बिल्कुल ऑफ द मार्क है। एग्जामिनेशन इधर जा रहा है तो कंटेंट इधर जा रहा है। जो तैयारी होनी चाहिए, जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो स्ट्रेटजी नहीं मिल पाती है। दिस इज वन थिंग। सेकेंडली, द वे आई हैव फेल्ट, जो एक इंस्टीट्यूशंस का यहाँ पे जो एक तरीका है, वो भी बहुत ही फिल्दी, टोटली नॉनसेंसिकल अप्रोच है, जिसको कि कोई भी कॉर्पोरेट लेवल का प्रोफेशनल और जो somebody who wants to make changes, those who are with the motive of only and only with the, especially ये faculties जितने भी होते हैं, तो they are with the motive of earning money, उनका whole and sole motive money ही होता है। तो ये चेंजेस ना नहीं आ पाते। अब जो लोग पास कर रहे हैं उसका मैं बता रहा हूँ, अभी मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी की, दोज हु हैव रीच्ड टू द इंटरव्यू लेवल इन फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट, बाद वाले भी हैं, बट मेरा तो ये कहना है कि देखो, एक दो अटेम्प्ट आप सीरियसली दो, फर्स्ट अटेम्प्ट तो वेरी सिंसियरली, इन केस यू डोंट गेट थ्रू, सेकंड सिंसियरली दो, उसके बाद में हैव अ स्ट्रॉन्ग प्लान बी प्रिपेयर्ड, और इनफैक्ट मैं बोलूँगा तैयारी करने से पहले ही आपका प्लान बी प्रिपेयर्ड रखो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लान बी, स्ट्रॉन्ग, बिकॉज वंस यू डोंट गेट थ्रू इन दीज अटेम्प्ट्स, उसके बाद मोटिवेशन बहुत कम होता जाता है, and you will start losing your market value, which is told by many good teachers। ऐसा नहीं कि देखो सारे लोग वही कर रहे हैं, some people you will meet, they are very motivating, honest हैं वो, बट लोग सुनते नहीं है ना। तो इसलिए आपको मैं एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ कि प्लान भी अपना स्ट्रॉन्ग तैयार रखो, बिकॉज यूपीएससी इज वन डाइसी, क्योंकि 0.1% लोग क्वालिफाई करते हैं, तो बहुत बड़ा कोई साइंस यहाँ पे बताना मुश्किल है।
सेकेंडली इतनी जो जो कैकोफोनी क्लटर क्रिएट किया हुआ है ना मार्केट के अंदर में, जस्ट टू मेक थिंग्स लुक ग्लिटरी, बहुत ही बच्चों को भटकाया जा रहा है, बहुत ही गाइडेंस की जगह मिस गाइडेंस बहुत ज़्यादा है। तो आपको इसमें से निकल के कोई गाइड कर रहा हो तो रिस्पेक्ट द पर्सन। और फिर इवेंचुअली फिर क्या होगा कि ये नहीं बोलते कि जो ग्रेशम्स लॉ, बैड मनी विल ड्राइव आउट द गुड मनी, तो वही बैड influence, the bad faculties, the bad environment will throw out the good faculties and good people out of the system. अल्टीमेटली नुकसान जो है ना वो ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग बच्चों का है। सो दैट यू विल हैव टू कीप इन माइंड, ये आपको समझना पड़ेगा कि आप भी इसके एक स्टेक होल्डर हो। सो यू शुड ऑल्सो चूज थिंग्स रैशनली रादर देन चूजिंग थिंग्स इमोशनली, आपको ये चूज करना पड़ेगा। आई एम जस्ट स्पीकिंग माई हार्ट आउट। तो अब देखो, आपने अभी जो है एक अटेम्प्ट दिया, अच्छे से सिंसियरली दिया, मान लो नहीं भी होता है, सेकंड अटेम्प्ट आप दोगे विथ रिलैक्स्ड एटीट्यूड, यू विल क्लियर। उसके बाद का आपको नहीं देना है अटेम्प्ट। उसके बाद आप प्लान बी तैयार करिए, प्लान बी में स्विच करिए। इन केस यू फील कि वहाँ पे आप स्टक हो गए, क्योंकि लाइफ मूव करनी चाहिए ना, तो आपकी लाइफ अगर मूव कर रही है तो फिर तो ठीक है। अगर आप स्टक फील करते हो देन कम बैक विथ लॉट्स ऑफ प्रिपरेशन, बी सेल्फ सफिशिएंट। और जो बच्चे अभी आए हैं ज़्यादातर, वो उन लोगों ने क्या पढ़ाई की मैं आपको बता रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ाई किया उन लोगों ने। दे स्टडीड ऑनलाइन, वन थिंग, ऑनलाइन ही पढ़ा इन लोगों ने। दे डिड नॉट गो टू एनी ऑफलाइन कोचिंग। ये ज़्यादातर ऑनलाइन वाले हैं। ऑफलाइन में भी जो जाते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में दे विल रीच टू सर्टेन इंस्टीट्यूशन, देन आफ्टर कवरिंग द क्लासेस एंड ऑल दे विल रियलाइज कि यार ये तो गलत डायरेक्शन में चले गए, हमें सही डायरेक्शन जाने के लिए टाइम लगेगा, देन दे विल कम बैक टू द राइट डायरेक्शन। तो ऑनलाइन पढ़ के रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्स फ्रीली अवेलेबल है, फ्रीली बोल रहा हूँ मैं, फ्रीली अवेलेबल है। अब ये फ्री रिसोर्सेज है ही, आप लैक कहाँ पे कर रहे हो, स्ट्रेटजी नहीं है। अभी हम बात करेंगे स्ट्रेटजी की, और आपको क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना क्या चाहते हो। एक तो ना सोर्सेस अपने एकदम लिमिटेड और क्लियर रखो, प्रिसाइज। देखो कोई भी टॉपर भी हो ना तो 50% से ज़्यादा सिलेबस कवरेज नहीं कर पाता सही तरीके से। इवन दोज हु क्लियर प्रीलिम्स, तो अभी 80 नंबर लाने हैं, जो लास्ट ईयर का पेपर था 2023, 80 से ज़्यादा नहीं होगा कट ऑफ। अब 40 क्वेश्चन आपके सही होने हैं, उसके लिए बहुत मतलब 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं आपको, 70-75 अटेम्प्ट करोगे आराम से हो जाएगा, इफ़ योर एक्यूरेसी लेवल इज डिसेंट एनफ। बहुत अच्छे की बात भी नहीं कर रहा मैं। तो अब लोगों ने बोला पेयर बेस्ड क्वेश्चन आ गए, कुछ भी क्वेश्चन आ गए। आपको परेशानी कहाँ होती है पता है, आप या तो आप टेस्ट सीरीज लगाते हो, एक टेस्ट सीरीज किसी एक पर्टिकुलर कोचिंग का बहुत हाई फाई, जस्ट टू एंश्योर दैट रिमेन इन द मार्केट, उन्होंने बहुत हाई फाई कर दिया आपका टेस्ट सीरीज। आप गए वहाँ पे, आपके नंबर आए 30, 15 क्वेश्चन सही हो रहे हैं इफेक्टिवली, यू लॉस्ट योर कॉन्फिडेंस, मिड वे आपने छोड़ दिया। अभी जैसे देखो 100 डेज बचा है, इस समय पे कई लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया होगा, बोले हम 24 नहीं देंगे, हम 25 देंगे। अब जब 25 होगा तो ये कहेंगे 26 देंगे। ऐसे करके 10 साल भी निकल जाते लोगों के। लास्ट येस्टरडे नाइट आई वाज टॉकिंग टू अ गाय हु हैज रिटन 7 अटेम्प्ट्स। अब ये 7 अटेम्प्ट लिख चुके हैं भाई साहब। और देखो आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबडी, वो ठीक है, आपका अपना पैशन है, 12 फेल में दिखा रहा है, रीस्टार्ट TVF एस्पिरेंट्स में दे रहे, वो भाई चला गया वापस आया, बट यू नो इफ यू क्वालिफाई तो ठीक भी है टू सम एक्सटेंट, टू बी वेरी क्लियर। अगर नहीं होगा देन लाइफ बिकम्स रियली हेल। तो आप इस चीज़ को समझो कि आप अपने पोटेंशियल को तो मत खराब करो ना। और जो यहाँ पे स्टक हो गए उनकी मेंटल हेल्थ, उनका सोशल स्टेटस सब कुछ सफ़र करेगा। लाइफ लॉन्ग यू विल बी फीलिंग अ वॉइड। तो इस चीज़ को छोड़ो ना, लाइफ इज मच बिगर, क्या मिल जाएगा आपको वहाँ पे जा करके। इट्स अ सर्विस मोटिव से अगर आए हो, एक तो पहले फुल एनर्जी दो। होता है अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी अच्छी बात है। यू हैव द होल वर्ल्ड, होल लाइफ इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन डू रियली वेल। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप वहाँ पे बन जाओगे IAS या IPS या IRS, कुछ भी बन जाओगे। वही बस वो गांव देहात का जो रूरल एरियाज है ना, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए ब्यूरोक्रेसी यूज्ड टू बी अ पावरफुल टूल, नाउ इट इज नॉट सो। आप अर्बन एरिया के करेंट जनरेशन जेन जी वाले लोग हो, यू मस्ट बी हैविंग लॉट्स ऑफ पोटेंशियल, लॉट्स ऑफ प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, एवरीथिंग रेडी। आई नो अ लेडी, अ गर्ल, इशिता खन्ना, शी केम टू प्रिपेयर। उसने प्रिपेयर किया, 2 अटेम्प्ट दिया, 2 अटेम्प्ट के बाद में नहीं हुआ, 3rd अटेम्प्ट भी शायद दिया था, देन शी लेफ्ट द प्रिपरेशन, नाउ शी बिकेम
अभी तो इन्फ्लुएंसर प्लस डिजाइन एक्टिविटीज, शी हेल्प्स यू चूज योर lifestyle, and now she earns enough to move to Las Vegas, to Chicago, to Amsterdam, to various places, and she is on her own and living a very healthy, very good life of her own passion. तो अब देखो कि ऐसा नहीं कि सब खत्म हो जाता है, अब ये 7 attempts 10 years wasted. Now अभी मैं आपको बताऊँ सच्चाई क्या है कि आफ्टर टॉकिंग टू दिस गाय आई रियलाइज दैट नो स्किल है ही नहीं भाई साहब में, नो कम्युनिकेशन एबिलिटीज. अब देखो क्या हो गया इसके साथ में. नाउ 2 attempts रिमेनिंग, प्रोबेबली बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी. तो अब ये 2 attempt में हो गया तो भी वो जो एक लॉस्ट यूथ है ना वो तो वापस नहीं आएगा, और नहीं हुआ तब तो आप ऐसे भी बर्बाद हो. नो बडी विल गिव यू एनी जॉब, क्योंकि यूपीएससी प्रिपरेशन में आप इतने स्लो डाउन हो जाते हो, आप इतने आउट ऑफ सिंक हो जाते हो, स्किल आपका खराब हो जाता है, नथिंग इज गोइंग टू हैपन. देन टीचिंग रिमेन्स अनदर प्रोफेशन. यहाँ पे टीचिंग में प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे जो फैकल्टीज पहले से सो कॉल्ड एक्सपीरियंस वंस आर हियर, तो अब वो आपको घुसने ही नहीं देंगे. पहली बात तो जो भी इंस्टीट्यूशंस है उनकी जो करप्ट प्रैक्टिसेस है वो दे विल कीप यू पुअर, पुअर इन द सेंस कि अननेसेसरली आपको पैसे ही नहीं देंगे. रिसेंटली मेरे साथ भी हुआ, मेनी ऑफ यू नो ऑल्सो. तो अब ये क्या है कि यार तुम्हारे पैसे पे कोई पल नहीं रहा है, बट द थिंग इज दैट यू शुड रेस्पेक्ट योर प्रोफेशनलिज्म. तो ये प्रोफेशनलिज्म वगैरह यहाँ पे नहीं है. लॉट्स ऑफ आई मीन ऑलमोस्ट गुंडागर्दी काइंड ऑफ अप्रोच इज देयर. तो बेटर आइडिया इज टू नॉट टू फॉल इन दिस ट्रैप. यहाँ पे मत पड़ो, अब अपनी एबिलिटीज को देखो ना, उसके बाद आगे बढ़ो. तो ये क्या करते हैं हम, आपको थोड़ा सिंसियरली चीज़ों को देखना पड़ेगा. कैसे? तो स्ट्रेटेजिक होकर के, ठीक है, ये बात को समझो. आप आपके पास फ्री रिसोर्सेज हैं, आप स्ट्रेटेजिक रहो, चीज़ों को क्या रखो, आप सिंपल रखो. हमने बात की है ना, सिंप्लीफाई कीजिए, आप स्ट्रेटेजिक रहिए, और तब आपका सक्सेस सामने होगा. क्योंकि जो मेन चीज़ें हैं ना वो नहीं बताई जाती. चीज़ें क्लटर्ड बहुत ज़्यादा है, क्लटर बहुत है, और बच्चों को बहुत सारे जो देखो, क्योंकि 0.1% का होना है तो ऑब्वियस सी बात है कि 99.99% जो है एलिमिनेट होंगे इस रेस से. तो ज़्यादातर तो आइदर इनसिंसियर और नॉट मैच्योर इनफ, नॉट कॉम्पिटेंट इनफ हैं ही. तो जो सिंसियर बच्चा है, अभी मेरा जो अपना टेस्ट सीरीज है मैं उसको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आउट ऑफ दिस पीपल हु जॉइंड मी, ये परसेंटेज में बात करते हैं कि कितने लोगों ने कंसिस्टेंटली टेस्ट वगैरह लिखा. तो अभी देखो 5 out of 50 ये कंसिस्टेंट थे, 10% है ये. और ये जो 50 है ना, ये भी अच्छा लॉट है. जो बाकी है वो तो अभी पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, सपोर्टिंग द टीचर, सपोर्टिंग द इंस्टीट्यूशन. आपको यहाँ पे ये बैच लेके जो चल रहे हो ना कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ अ सर्टेन इंस्टीट्यूशन, ये बोल के कहीं पे नौकरी भी नहीं मिलेगी. इवन दैट इंस्टीट्यूशन विल नॉट गिव यू एनी जॉब. आप ये कहाँ हो यार, आप यूथ हो आज के, कैसे लोग हो? कम आउट ऑफ दिस, कम आउट ऑफ दिस, नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे. तो ये 5 लोग जो लिख रहे हैं, कंसिस्टेंटली लिख रहे हैं, अभी ये 5 में मैंने देखा कि यार बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं इसमें से कई सारे लोग. एंड आई एम श्योर, मुझे पता है कौन कौन लोग हैं, दे विल डेफिनेटली क्लियर. मैं उनको बोल भी चुका हूँ, दे विल क्लियर. अभी भी जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनको मैंने पहले ही बोला हुआ था, बिफोर देयर इंटरव्यू कॉल आई हैड ऑफर्ड देम कि आप इंटरव्यू की तैयारी शुरू करो. उन लोगों ने एनरोल किया था, एंड दे वर कॉन्फिडेंट. मोर देन देम आई वाज कॉन्फिडेंट फॉर देम, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट फॉर देम कि वो अभी क्लियर करेंगे. ये अभी ये इंटरव्यू क्लियर करेंगे, दे विल गेट अ रैंक फॉर श्योर. क्या चीज़ सही रही मैं आपको बता रहा हूँ. डिस्पाइट द फैक्ट दैट सो मेनी टेस्ट सीरीज एंड ऑल वर अवेलेबल, दे रियलाइज कि यहाँ पे ऑथेंटिक कुछ मिलेगा उनका खुद का. अभी बहुत सारे लोगों का तो इवेल्युएशन मैंने नहीं दिया, आई एम नॉट नेमिंग सर्टेन स्टूडेंट्स, उनका मैंने इवेल्युएट करके पेपर तक नहीं दिया. बट बिकॉज दे हैव रिटन द टेस्ट, 6 टेस्ट लिखे, तो उनको ये रिवीजन इतनी बार हो गया ना, उनका साइकोलॉजी सॉलिड तैयार हो गया. एंड दे आर सो मच हैविंग सो मच ऑफ ग्रैटिट्यूड कि हाँ, इनकी मेहनत की वजह से अपनी भी मेहनत की है. ऐसे देखो, टीचर आपके साथ में मेहनत करता है, आपको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, टीचर आपको सपोर्ट ही कर सकता है. बट डिस्पाइट दैट दीज पीपल आर डाउन टू अर्थ, नॉट कंप्लेनिंग फॉर द थिंग्स. मैंने देखा बाकी ज़्यादातर लोग ना कंप्लेन करने में लगे हुए हैं,
एंटाइटल्ड फील कर रहे हैं, ये कंप्लेन और एंटाइटल्ड फील करके नहीं, आप राजा हो, इन्फ्लेटेड ईगो इतना बड़ा रखा है, पता नहीं। जब स्टडिंग इन ए सर्टेन इंस्टीट्यूशन, अब क्या करोल बाग में कोई इंस्टीट्यूशन है मेट्रो के पास में, वहां पे आप पढ़ रहे हो तो आप इतने बड़े आदमी हो गए क्या? प्लीज गेट आउट ऑफ दिस एटीट्यूड। आप हमेशा हम्बल रहो, डाउन टू अर्थ रहो, तभी आगे बढ़ पाओगे। ये जो टीचर्स को, इंस्टीट्यूशन को आप सपोर्ट करके चल रहे हो ना, दे विल नॉट इवन लुक एट यू वंस यू फेल। हमारा तो क्या है, आई एम वेरी हम्बल इन दिस रिगार्ड। तो अभी जो बच्चे मेंस नहीं क्लियर किए, इवन आई कॉल्ड देम, मैंने उनसे बात की है। नॉट एवरीबॉडी इज लाइक दिस। आप इस बात को समझो, आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है? अब छोड़ते हैं ये सारी बातें, लेट्स नाउ फोकस ऑन 2024 का जो हमारा प्रीलिम्स का रफली 100 डेज आर हियर, ऑलमोस्ट 100 डेज हैं हमारे पास में। अब ये 100 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है, फर्स्ट थिंग आप समझ लो। पहली चीज की, आपको 10 आवर्स देना है अभी कंसिस्टेंटली, ठीक है? अभी रेस शुरू हुआ है, अभी जो रेस शुरू हुआ है, इस समय पे इफ यू लूज मोटिवेशन, इफ यू आर नॉट स्टडिंग कंसिस्टेंटली, तो आप पीछे रह जाओगे। और आपको एक बात बता दूं कि ये जो बहुत सारे लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, चाहे उनका अटेम्प्ट कोई सा भी हो, इस समय पे आकर के बहुत सारे लोग गिव अप करेंगे। तो आप अगर 10 आवर्स डेली दे रहे हो फॉर द 100 डेज विच आर रिमेनिंग नाउ, रफली आप कैलकुलेट करो, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई नहीं है, 100% हो जाएंगे, ठीक है? अब करना क्या है इसके अंदर में, पहले तो उसको डिवाइड करते हैं 75 डेज और 25 डेज, ठीक है? 75 डेज और 25 डेज। अब इन दोनों में से इफेक्टिवली 100 दिन में से आपको 96 डेज ही निकालो, 4 दिन फिर कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल भी रहो। समटाइम्स इट हैपेंस, यार किसी दिन आपकी तबीयत खराब होगी, किसी दिन कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पाए, इट हैपेंस ना। तो उसके लिए इतना रिजिड नहीं होना। मैंने देखा कुछ लोग इतने ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं कि मुझे 10:05 में घर से बाहर निकलना था, वहाँ से निकल के दौड़ लगाते हुए बिल्कुल हरे राम में पहुँच जाना था। यार जस्ट बी ईजी गोइंग, इट्स अ मैराथन, ये कोई 100 मीटर रेस नहीं है जो आप दौड़े जा रहे हो। जस्ट बी ईजी विथ योर सेल्फ, ठीक है? थोड़ा सी फ्लेक्सिबिलिटी रखो आप। अब 75 डेज को आप डिवाइड करो 5 इंटू 15। अब ये 5 इंटू 15 में क्या क्यों कह रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। 15 दिन इंटू 5, ये 5 डिफरेंट क्या डिवीजन है, 5 डिवीजन अभी मैं आपको बताता हूँ। ये 5 डिविजन्स क्या है? 5 डिविजन्स में आता है आपका डिफरेंट पार्ट्स। पहला आपका आ जाएगा पॉलिटी प्लस इकोनॉमी, जो कि आपको सबसे पहले करनी। अच्छा एक बात समझ लो, आपने इससे पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा है डजंट मैटर, आपने एनसीईआरटी का बेस लिया है या नहीं लिया है डजंट मैटर, आपने स्कूल में कॉलेज में तैयारी की थी या नहीं की थी डजंट मैटर, आप पहली बार पढ़ रहे हो विथ ग्रेट एफिशिएंसी, इट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। और आप देख रहे हो यार, अभी लास्ट टाइम का ही देखो ना, आई एम सीइंग सो मेनी पीपल हु प्रिपेयर्ड ऑन देयर ओन, कोचिंग की जरूरत नहीं है आपको। एक्चुअली स्पीकिंग, मटेरियल इज अवेलेबल, समबडी शुड बी देयर टू गाइड यू। गाइडेंस की कमी है, इतना जो क्लटर कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा हुआ है वो नहीं होना चाहिए। तो आप देखो पॉलिटी प्लस इकोनॉमी, इसको कितने दिन देने हैं? 15 दिन देने हैं। अच्छा 15 दिन जो हम देंगे, ऐसे 5 डिविजन्स करेंगे हम। इसमें क्या करेंगे, पॉलिटी कितने घंटे पढ़ना है आपको? पॉलिटी पढ़ना है 3 घंटे, इकोनॉमी पढ़ना है 3 घंटे। अब देखो ये जो नंबर्स है ना, 3 घंटे पढ़ना है तो 3 घंटे पढ़ना है, कुछ भी हो जाए। अब पढ़ने के बाद क्या करेंगे, ये 3 घंटे की पढ़ाई का 1 घंटे का रिविजन भी होना चाहिए। कैसे होगा रिविजन? जो भी आपने पढ़ा हुआ है, जो भी हाईलाइटर से मार्क किया है, गो बैक टू दैट अगेन। कितनी देर में जाएंगे? जब आपने पढ़ा थोड़ा सा ब्रेक लो, 15 मिनट का, आधे घंटे का, या फिर पॉलिटी पढ़ के इकोनॉमी पढ़ा, फिर उसके बाद में पॉलिटी का रिवीजन कर लिया, उसके बाद इकोनॉमी का रिवीजन कर लिया। ऐसे आपको करना पड़ेगा। बेस्ट आइडिया इज कि आप जल्द से जल्द रिवाइज करो, क्योंकि आपको पता है मेमोरी का लॉस होता जाना, इंफॉर्मेशन लूज होता जाता है। आप अगर विद इन 1 डे इसको रिवाइज कर लेते हो, ऑन द सेम डे करते हो, तो बेस्ट है, आपका रिटेंशन बहुत हाई हो जाएगा। आप इस बात को, इन सबको यूटिलाइज करो। आपने पढ़ा है इन चीज़ों को, पर्सन हु इज स्टडिंग साइकोलॉजी शुड बी यूजिंग इट लाइक एनीथिंग। आप पढ़ो, समझो। तो आप देखो 1 घंटे ये पढ़ा, 3 घंटे ये पढ़ा था, 1 घंटे और इसका रिवीजन किया, 4 + 4 8 घंटे हो गए,
राइट। मैंने बोला 10 आवर्स पढ़ना है, बाकी के 2 घंटे क्या करेंगे आप, ये जो पॉलिटी और इकोनॉमी के PYQs आए हुए हैं 2 आवर्स में, PYQ। अब मैं PYQs का क्या बोल रहा हूँ, PYQ कब से कब तक का करना है, आप 2009 से ले लो, 15 ईयर्स का, 2023 का। Is it available in the market? The answer is yes. If it is not, let me know, I'll just provide it to you. But देखो, रिसोर्स का रोना मत रोना, कंटेंट का रोना मत रोना, सुविधाओं का रोना मत रोना। विल पावर है तो सब चीजें अचीव की जा सकती हैं। मोटिवेशन का भी कोई खेल वेल नहीं है, मोटिवेशन बेकार की चीज है यार। मोटिवेशन क्या होता है, आपने डिसाइड किया कि आपको ये काम करना है, ठीक है, उसके बाद में आपको कौन मोटिवेट करना चाहिए, डेली डेली मोटिवेशन चाहिए। कोई भी ओझा सर आके बोल रहे हैं, तो ये मैम आके बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, ऐसे फालतू की बात है। यू डोंट नीड मोटिवेशन, आपने डिसाइड किया ना करना है, फिर करना है। फिर आपको हो सकता है 10 घंटे में काम नहीं 12 घंटे में होगा, 14 घंटे में होगा, यू हैव टू डू इट, दैट्स इट, यही मोटिवेशन है। अब इलॉन मस्क को पूछा एक रिपोर्टर ने कि सर आपको कोई गोल बनाते हो तो मोटिवेट कैसे होते हो, ही सेड आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन, मुझे नहीं पता चला आप क्या पूछ रहे हो। रिपोर्टर ने फिर से पूछा कि सर आप जो गोल बनाते हो तो मोटिवेशन कहाँ से लाते हो, ही सेड आई स्टिल डिड नॉट गेट योर क्वेश्चन। तो फिर उसने एक्सप्लेन किया कि आपको ये गोल अचीव करनी है, उसके लिए अंदर से कैसे आपके अंदर वो एनर्जी आती है। तो उसने बोला कि उसके लिए अंदर से एनर्जी, बाहर से एनर्जी की क्या जरूरत है। मैंने बोला ये करना है तो मुझे करना है, सिंपल सी बात है, राइट और नॉट। तो आप बिल्कुल इस बीच में हरियाणवी ताऊ हो जाओ कि भाई हमने ने तो करना ही है, बस जो भी हो जाए हमने करना है, खत्म बात, और कुछ नहीं। दुनिया जान में कुछ भी हो भाड़ में जाने दो, आप अपना काम करो और बताओ। जब सक्सेसफुल हो जाओगे तो फिर दुनिया आपके पीछे दौड़ रही होगी, किसी का भी कुछ नहीं सोचना, कहाँ क्या हो रहा है, कौन मर रहा है, किसकी शादी हो रही है, कौन क्या कर रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये फ्रेंड वो फ्रेंड, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, स्पेशली योर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बंद कर दो, इंस्टाग्राम तो बंद ही कर दो, इतना एडिक्टिव है, इतना एडिक्टिव है, रील पे रील, रील पे रील। अरे आशना चौधरी का तो हो गया ना सिलेक्शन, आप बार बार आशना चौधरी के रील देख करके आपको क्या मिलने वाला, नथिंग। टीना डेवी इज ऑलरेडी देयर। आप दीज पीपल, इफ यू आर लुकिंग एट दीज गाइस, तो वहाँ आपका मोटिवेशन ये होना चाहिए कि आई हैव टू अचीव दिस सक्सेस, उसके लिए तक ठीक है। लेकिन डेली डेली आप मोटिवेट होने के लिए वो देख रहे हो, वो सब फालतू की बात है। गेट मोटिवेटेड कि आपको ये अचीव करना है, आप कहाँ पे हो वहां से आगे बढ़ो। ये जो ग्लैमर एंड ग्लिच जो क्रिएट किया गया ना, ये सब भूल जाओ। सिविल सर्विसेज इज नॉट एट ऑल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। आपको ड्यूटी प्रोन होना चाहिए, ड्यूटी नॉट ब्यूटी। तो ड्यूटी करो भैया, आप ड्यूटी के उस पीछे। ये जो लोग यंगस्टर्स दो जो अचीव दिस ना फीट, ये आपको मोटिवेट करने चाहिए। कैसे कि हाँ वो ऐसा बन गए, हमें भी बनना है, उन्होंने हार्ड वर्क से अचीव किया, हमें भी बनना है, बस दैट्स इट। उसके बाद डेली डेली का इतने सारे ये अजीमो शान शहनशाह ऐसे करके बनाते हैं इंस्टाग्राम पर, टोटल नॉनसेंस बातें हो रही हैं ये। आपको प्लीज बी अवे फ्रॉम दिस ग्लिच एंड ग्लैमर। आप अपना वाई पहले आंसर करो। टीना फैक्टर, यू नो टीना फैक्टर क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि आपका वाई क्या है। वाई हैव यू कम टू प्रिपेयर दिस यूपीएससी, आपका वाई क्या, आप क्यों आए तैयारी करने, और लोग नहीं आए। आपका मोटिवेशन खोजो, आप क्यों आप तैयारी करने आए हो, आप लिखो वो सारी चीजें कि ये मेरा मोटिवेशन है। गेट मोटिवेटेड। और ऐसे सिर्फ मोटिवेटेड होने से नहीं हुआ, प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारी चीजें फॉलो करो इसको। आपने PYQ किया कितने घंटे भाई साहब, 2 घंटे, ये हो गया आपके 10 घंटे, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि 10 घंटे पढ़ा, उसके बाद हम क्या करेंगे। ये जो PYQ का एनालिसिस है ना, इसका मैं स्पेशली थोड़ा बात करना चाहूँगा। क्या मतलब है PYQ करने का, पॉलिटी के और इकोनॉमी के। आपने PYQ किया, क्वेश्चन देखे, आंसर देखे, चले गए, नहीं, ऐसा नहीं करना। पहले तो आपको क्वेश्चन देख करके थोड़ा समय लेकर के आपको सही आंसर को टिक करना है। इफ यू आर एबल टू टिक द राइट आंसर, ओके। नहीं हो रहा है तो फिर क्या करोगे आप, नहीं हो रहा है तो आप फिर जा करके एलिमिनेशन पे जाओगे। पहले तो सीधा आंसर आना चाहिए, क्योंकि अब एलिमिनेशन भी उतना काम नहीं आ रहा, बिकॉज पेयर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आपको उस बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो आप पहले देखो कि आपके नॉलेज से सॉल्व हो रहा है, नहीं, एलिमिनेशन पे जाओ। आप एलिमिनेट करके सॉल्व हो रहा है तो फिर ठीक है, एक आंसर यू विल रीच। नाउ लुक एट द आंसर्स, और एक ही बार में नहीं। जैसे हमने एक क्वेश्चन उठाया 2009 का, सपोज आपने उठाया 2009 के क्वेश्चन, ये 2009 के क्वेश्चन हमने उठाए, इसमें पॉलिटी के सारे क्वेश्चन हमने उठा लिए। और आप ये बोलोगे पॉलिटी जो हम पढ़ रहे हैं अभी, सपोज अभी हम सोर्स भी बताएंगे,
तो लक्ष्मीकांत में हमने तो यही वाला चैप्टर पढ़ा है, इस चैप्टर के क्वेश्चंस करें, यस दैट शुड बी द अप्रोच। बट इवन इफ यू हैव नॉट डन योर पर्टिकुलर चैप्टर, उसके क्वेश्चंस अगर आप देख रहे हो तो कोई बुराई नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आपके दिमाग में जाएगा ना, बाद में वो हो जाएगा सॉल्व, जब कॉन्सेप्ट करोगे उसका तो हो जाएगा सॉल्व, आप करते चलो, आप उतना ज़्यादा डरो मत कि बिल्कुल ये रॉकेट साइंस है, ऐसा कुछ है नहीं। सिंपल तरीके से लोग आते हैं ग्रेजुएशन किए हुए, वो PYQ सॉल्व करते हैं, मेहनत करते हैं, एक मैटर उनको मिल जाता है, डायरेक्शन मिल जाता है, दे आर मोटिवेटेड। जो आप मोटिवेशन खोजते रहते हो ना बाहर, उनके अंदर में आग लगी होती है और वो बिल्कुल अपना काम करते जाते हैं। आप करो वो काम, तभी जाकर के होगा, तो हो जाता है उनका। और यहाँ पे इतना एनालिसिस चल रहा है, वीडियो चल रहा है, डेली अफेयर्स, DNA, दिस दैट इज नॉट रिक्वायर्ड बडी। आप सिंप्लिसिटी रखो, सिंपल एग्जाम आप देखोगे, जो फाइनल रिजल्ट आएगा बहुत ही सिंपल साधारण लोग जो है आपको वो नहीं दिखेंगे ORN में। मैंने देखा अभी ये लोगों का एक अलग ही चल पड़ा है, सबने अपना YouTube चैनल बना लिया, Instagram चैनल बना लिया, वो पता नहीं क्या वो उस पर मोटिवेशन कर रहे हैं, और जो एस्पिरेंट्स हैं डेली का डेली उसमें वो रील लगा दी, राम आएंगे, ये वो सब बना रहे हैं अपना। अरे इन सब से अवेयर रहो, जस्ट रिमेन लो, लाई लो और पढ़ाई करो, नीचे रहो, पढ़ाई करो भैया, पढ़ाई करो, पढ़ाई से ही होगा अंत में जाकर के, वो सब चीज़ें भूल जाओ, दिखावा, दीज आर ऑल नॉनसेंस फैक्टर्स। आप सिंपल लोग जिनको किसी ने कहीं ओल्ड राजेंद्र नगर में देखा भी नहीं, अब तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है कि ओल्ड राजेंद्र नगर अलोन से तो रिजल्ट नहीं, तो और अलोन क्या छोड़ दो, यहाँ से 10% भी रिजल्ट नहीं होता, सच्चाई यही है। इट्स स्कैटर्ड स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, यहाँ के लोग एक ही इंस्टीट्यूशन देखा, वहीं से पढ़ रहे हैं, वहीं पे उसी को सपोर्ट करना, उसी के बारे में मोटिवेट होना, उसी के दास गुलाम बन के रह गए और कुछ नहीं होना उनका लाइफ में, बर्बाद कर ली। वही लोग आपको नौकरी भी नहीं देंगे बाद में जाओगे तो वो तो उनसे बाहर निकलो और दुनिया देखो जरा, कुएं के मेढक मत बनो, डोंट बी ए फ्रॉग इन द वेल, आप बाहर निकलो जरा, उसके बाद जाकर के पूरा देखो कहाँ क्या हो रहा है, उसके अनुसार अपना चुपचाप एक मेंटेन करो रूटीन, इतने बजे या तो लाइब्रेरी जाते हो तो लाइब्रेरी में जाके, एक घर पे बैठो, इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ाई करनी, बस चुपचाप, कुछ नहीं करना, और पढ़ाई करनी, पढ़ाई करनी, पढ़ाई करनी, बस। ओके, तो आपने किया ये सॉल्व, ठीक है, पूरे क्वेश्चंस आपके जितने भी क्वेश्चन आए ना पॉलिटी के सारे कर दो, उसके बाद आंसर देखो। आंसर देखने के बाद क्या करेंगे आप, दो चीजें करो। पहले अगर आपका आंसर सही है तो फिर क्या होगा, आंसर अगर आपका सही हो गया, ये जो 2 आवर्स में आप PYQs लगा रहे हो, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम देखो कि यार तुम्हारा आंसर सही हुआ वो नॉलेज की वजह से हुआ या तुक्के से हो गया, वर यू एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट द कंटेंट, पूरी क्लैरिटी थी कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर आंसर हाँ मिलता है, ऑनेस्टी देखो भाई, ऑनेस्टी नहीं रहोगे तो नहीं होगा कुछ भी, ऑनेस्टी से आप जज करो, अगर 100% क्लियर हो इस आंसर के बारे में तब तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बारे में नॉलेज गैदर करो। अब बोले कहाँ से नॉलेज गैदर करें, कैसी बातें करते हो यार, कहाँ से नॉलेज गैदर करें, आपके पास तो ChatGPT है, ChatGPT का नाम सुना है आपने, आपके पास ChatGPT है, आपके पास गूगल है, आपके पास इतने रिसोर्सेस हैं, यूज द ब्लडी इंटरनेट, यूज दिस वेब, यूज योर ट्यूटर्स। आप डाउट होंगे तो पूछो, जस्ट सेंड योर डाउट्स, इनफैक्ट यू डोंट इवन नीड एनीबडी सपोर्ट, आप सीधा गूगल कर लो, मिलेगा आपको आंसर, सब कुछ मिलेगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं, मिलेगा सारा का सारा आंसर मिलेगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो आंसर देते हैं ना, उससे ज़्यादा अच्छा आंसर आपको मिलेगा। ओके, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशंस है ना, यहाँ पे बिल्कुल ही मीडियोकर, बिल्कुल ही लो लेवल के एवरेज बुद्धि वाले लोग, वहाँ पे उनको यूलोजाइज करके बिल्कुल महान बना दिया गया है, रील बना बना के लोगों को देवता बना देगा, अदरवाइज दैट इज़ नॉट ट्रू। अब कोई कहता है कि यार मैंने सर्विस छोड़ दी, मैंने ये स्टार्ट कर दिया, मेरे को बच्चों को पढ़ाना है, ये सब बातें बेकार की, एवरीबडी वांट्स टू अर्न मनी, दैट्स अ ट्रूथ, हार्श ट्रूथ, और कुछ बात नहीं है। या तो वहाँ पे फिट नहीं हो रहे थे, कुछ लोगों की बेइज्जती हो गई सर्विस के अंदर, भगा दिया उनको, फिर यहाँ आके करेंगे यार हमें तो बच्चों को पढ़ाना था। ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि ये कह रहे हैं कि यार हमें तो मोटिवेशन था, हमारा टीचर ही बनना था, हमें तो क्या, डोंट टॉक नॉनसेंस, ये सब बेकार की बातें। ओके, सो हम आते हैं आपके डाउट्स आपके सॉल्व। अब आपके देखो, एक तो आपका ए ऑप्शन सही हो गया, अब BCD, ये इसके बारे में क्या करना, इसके बारे में भी नॉलेज गैदर करो थरोली, आप देखो कि 2 घंटे में ये सारा होना चाहिए आपका, ठीक है। और टाइम का मैं एक टेंटेटिव लिमिट दे रहा हूँ, अगर ज़्यादा समय लगता तो लगाओ ना, आप इस काम के लिए आए हो, आप इस काम को तो ढंग से करोगे ना, बाकी अपना खाना पीना सही रखो। आपको देखो एक्सरसाइज भी करो, मैं अभी बताऊंगा, मॉर्निंग में 1 आवर यू हैव टू गिव टू योरसेल्फ,
आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको अपने खाने का ध्यान रखना है, आपको अपने सोने का ध्यान रखना है. यू हैव टू स्लीप रियली रियली वेल टू अब्सॉर्ब एवरी इंफॉर्मेशन वॉट एवर यू हैव कलेक्टेड. आपको मोटिवेटेड रहना है, पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है. कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जब आप अपने आप को शो करोगे कल से आज में बेहतर हो गया, वो कॉन्फिडेंस आपका रिफ्लेक्ट होगा प्रीलिम्स में. और प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है. बहुत सारे क्वेश्चन है जहाँ पे लगता है कि यार पता नहीं क्या हुआ यहाँ पे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस जो है ना, इंट्यूशन जो है ना, जो आपने अभी तक गैदर किया है, वो आपको आगे बढ़ा देता है. एंड देन यू क्लियर द एग्जाम. अभी तो और भी मामला ईजी हो गया. ये जो पेपर इस तरह से डाइसी बन रहा है यहाँ पे, प्रीलिम्स क्लियर करके तो मेंस बिकम वेरी इजी. इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. बहुत सारे सीट्स भी हैं. डोंट स्टे स्टक इन दिस प्रिपरेशन फॉर लॉन्ग. आप जल्दी क्लियर करो और भागो यहाँ से. तो पहले भी बोलता था आपको. ओके, सो ऑलराइट, अभी हमने ये देखा आपका कि आपने 4 घंटे पॉलिटी को लगाए, 4 घंटे इकोनॉमी को लगाए, और 2 घंटे आपने लगाए किसको? 2 घंटे आपने लगाए PYQs को. ठीक है, ओके. अब एक सेक्शन था पॉलिटी प्लस इकोनॉमी. व्हाट अबाउट अदर सेक्शंस? पहला सेक्शन है आपका पॉलिटी प्लस इकोनॉमी. देखो, जिस सीरियल में बता रहा हूँ उसी सीरियल में करना. और एक बात समझो, आप जब लबसना जाओगे ना LBS, वहाँ पे एक चीज़ सिखाई जाती है सिविल सर्वेंट्स को. एक तो खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, और आपका जो टीचर है ना उस पर भी कॉन्फिडेंस रखो. आप अगर टीचर पे कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा आपका ना, तो आपको मामला गड़बड़ा जाएगा. क्या होता है कि एक टीचर से आपने पेपर इवेल्युएट कराया, दूसरे टीचर से इतने सारे राय नहीं लेनी है. कोई आदमी ऑनेस्टली आपको बता रहा है ना, जस्ट फॉलो वन पर्सन, हैव ग्रेट फेथ इन योर टीचर, आप क्लियर करोगे. पहला ये था भैया. दूसरा आपको क्या करना है, सेकेंड थिंग यू हैव टू डू इज ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट. ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट करना है. तीसरा सेक्शन क्या करना है आपने? थर्ड सेक्शन विल बी योर साइंस एंड टेक, SNT और मॉडर्न कर लो भैया. मॉडर्न राजीव वहीर से, और कोई सोर्स ही नहीं है, वही पढ़ता हर कोई. और उसके बाद में आपका आएगा फोर्थ सेक्शन जो आएगा ना, उसमें आएगा एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न. तो मॉडर्न तो हो गया आपका, एंशियंट, मेडिवल आ गया, और आर्ट एंड कल्चर. एंशियंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूँ. और यहाँ पे आप करंट अफेयर्स लाना शुरू कर दो, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये एंशियंट, मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर का, ये थोड़ा सा लिमिटेड सा है. इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है. ये फोर्थ हो गया सेक्शन. फिफ्थ सेक्शन में क्या होगा? फिफ्थ सेक्शन में एक्सक्लूसिव करंट अफेयर्स. अब यहाँ पे मैं आपको एक मज़ेदार बात बता रहा हूँ. एक्सक्लूसिव करंट के साथ साथ आप क्या करना ना, जितने भी करंट अफेयर्स में प्लेसेस रहे हैं न्यूज़ में, उन सबको आप देख लेना मैप पे. एटलस की आपकी प्रैक्टिस यहीं पे हो जाएगी. जितने भी प्लेसेस रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस रहे हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रहे हैं, कंट्रीज रहे हैं, उसके बारे में आप पढ़ लेना. कहाँ से पढ़ोगे? गूगल बाबा, चैट GPT, दैट विल गिव यू. ओके, तो ये हम 5 पोर्शन में हमने इसको कलेक्ट किया है. ऑलराइट, तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखोगे. और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, आपका ये 15-15 दिन सारे सेक्शन को दे रहे हैं, तो 15 इंटू 5 75 डेज हो गया आपके, है ना. फिर मैंने बोला था 21 डेज और देने का. तो 21 डेज जो और दोगे ना, उसमें आप क्या करोगे, ये जो आपके पोर्शंस तैयार हो गए, इसको डिवाइड करो 14 + 7 में. ठीक है, 14 डेज में फर्स्ट रिवीजन, और 7 डेज जो बचेंगे उसमें सेकेंड रिवीजन. ये आपको करके जाना है. कब तक पढ़ना है? 24 मई तक पढ़ना है. 26 मई को पेपर है, 24 मई तक पढ़ना है. 25 मई को कुछ नहीं पढ़ना है. ये आपका रिवीजन वगैरह सही से हो जाना चाहिए. अच्छा, अब आती है बात की PYQs तो हम कर रहे हैं अभी, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर है, टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन पेपर, हम कब से लगाना शुरू करें? तो टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन पेपर के लिए आपको एक चीज़ है, आप अप्रैल मिड से, अप्रैल के जो मिड है तब तक हमारे काफ़ी पोर्शंस कंप्लीट हो जाएंगे. तब से लेकर के मिड मई तक यहाँ पे आप कोशिश करो कि ऑन अ डेली बेसिस आप एक पेपर तो लगा ही लो. अगर आपको टाइम अलाउ करता है तो 2 पेपर लगाओ, 2 पेपर्स, अदरवाइज एक पेपर लगाओ.
देखो लोग कहते हैं 100 पेपर 200 पेपर, दिस इज ऑल बुलशिट, टोटल नॉनसेंस। आप इस चक्कर में मत पड़ो, किसी ने 200 पेपर किए होंगे, आपको क्या है, आप देखो कि आपके टाइम के हिसाब से क्या हो सकता है। ओके, आपके टाइम के हिसाब से क्या हो सकता है, आप अपने हिसाब से चलो, डोंट बी कॉट इन दैट कॉन्ड्री, आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में मत पड़ना। ठीक है, ये जो तमाशा दिख रहा है, सारे लोग सिंसियर नहीं हैं और सारे लोग सही बता भी नहीं रहे हैं आपको, आप अपने हिसाब से चलो एंड एट योर ओन पेस, राइट। ठीक है, अब हम आते हैं आपका, इसके बाद आएंगे हमारा मेन जो सब चीज़ें थी जनरली आपको मैंने बताई है कि क्या करना है कितना करना है। एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट मैं लाना चाह रहा था, जब आप ये कर रहे हो ना PYQ एनालिसिस, जब आप कर रहे हो यहाँ पे PYQ का मैंने जब आपको बोला, तो PYQ वाले में एक बात ध्यान रखना आप कि देखो PYQ जब आप कर रहे हो, दैट विल गिव यू एन आइडिया कि आपका स्ट्रेंथ क्या है और आपका वीकनेस क्या है। ठीक है, स्ट्रेंथ मतलब कौन से पोर्शन में आप सबसे ज़्यादा सही क्वेश्चन कर रहे हो, या मान लो पॉलिटी में कर रहे हो आप सबसे ज़्यादा सही, तो आपको क्या करना है, इस पोर्शन को स्ट्रांग रखना है और एग्जामिनेशन में पॉलिटी का क्वेश्चन अगर टफ भी हो तो भी आपको मारना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप सही हो तो आपका तुक्के में भी क्वेश्चन सही हो जाएगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका इको इतना सही नहीं जा रहा, ये आपका वीक पोर्शन, अब इसका क्या करना है, मैं कहता हूँ स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ, वीकन योर वीकनेस। ये जो वीक पोर्शन, इसमें ज़्यादा पढ़ाई करनी है, यहाँ मेहनत ज़्यादा करना है, और यहाँ पे अगर मामला फंसता हुआ दिखता है एग्जाम के अंदर तो वो आपको छोड़ना है। व्हेन यू थिंक दैट थिंग्स आर नॉट क्लियर, हेजी है, तो वहाँ पे आप छोड़ देना, ये एक चीज़ रहेगी आपकी। ठीक है, अब आते हैं हम एक और बात कि हम ये जो कर रहे हैं हमारा सोर्सेस क्या क्या होंगे, व्हाट ऑल विल बी द सोर्सेस। तो सोर्सेस के लिए अभी हम जरा देखें व्हाट विल बी द सोर्सेस। सोर्सेस पे आते हैं, और देखो सोर्सेस जो है ना वो आपको स्टिक करना है। सोर्सेस आप कभी कुछ पढ़ लिया कभी कुछ पढ़ लिया, एक ही चीज़ के 10 सोर्स लेके पढ़ लिए, डोंट डू दैट, देयर इज नो नीड। आप देखो यहाँ पे क्या होता है कि एवरेज टाइप के लोग क्लियर कर जाते हैं, इंटेलिजेंट आदमी रह जाता है। पता है क्यों? क्योंकि ये इंटेलिजेंट आदमी बोलता है मैं ये भी पढ़ूंगा मैं वो भी पढ़ूंगा, क्या फ़ायदा उसका। लाइफ इज ऑल अबाउट चूजिंग द बेस्ट एंड स्टेइंग विद द बेस्ट, हर चीज़ में ये काम आता है। Even in your relationships, what I have seen nowadays, youngsters are caught in that कि यार ये भी सही वो भी सही, सबके साथ घूम रहे हो, अरे नॉनसेंस है। बेस्ट के साथ जाओ, जो आपके साथ बेस्ट कनेक्ट करता हो और उसके साथ ही रहो हमेशा। तो इसी तरह से हम बेस्ट सोर्सेज की बातें करते हैं। तो पहला तो आपका था पॉलिटी। ये जो पॉलिटी है इसमें आप क्या सोर्स फॉलो करोगे, एम लक्ष्मीकांत, इससे अच्छी न तो कोई किताब थी न है और शायद होगी भी नहीं लक्ष्मीकांत की किताब। सेकेंड थिंग आती है हमारा इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में देखो बहुत सारे कंफ्यूजन वगैरह है, मृणाल पटेल ये वो, मैं बोलता हूँ उतना नहीं जाने का। श्री राम की बुक ले लो, श्री राम IAS, तो श्री राम सर अच्छा कवर करते थे सिंस द एजेस, अभी भी अच्छा कवर करें। श्री राम IAS की बुक पढ़ो और उसके बाद में आप इको सर्वे और जो बजट है उसकी समरी समझ जाओ बस, और कुछ नहीं करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। जो चीज़ें इसमें नहीं समझ में आ रही है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे, ये एक श्योर शॉट। संजीव वर्मा भी कहते हैं लोग, बट आई थिंक दैट श्री राम IAS गिव्स यू अ बेटर आइडिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है श्री राम IAS में ना जो करंट चीज़ें ना वो भी इंक्लूड कर रखा है। अगर आपने इको सर्वे बजट के साथ में कर लिया दैट विल बी सॉल्विंग योर प्रॉब्लम। अब इकोनॉमी में क्वेश्चन फंसते क्यों है पता है, क्योंकि आपको ना बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग ठीक से नहीं होती है अनफॉर्चुनेटली, एंड द थिंग इज दैट मेनी ऑफ द गुड टीचर्स, तो वो अब थोड़े ना स्कैटर हो गया मामला। पहले एक ही टीचर हुआ करते थे इकोनॉमी के, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, अभी बहुत 3-4 टीचर पढ़ाते हैं, बहुत सारे पोर्शन अलग अलग लेते हैं, बट वो बात नहीं रही। तो आप श्री राम IAS को फॉलो करें। उसके बाद थर्ड आते हैं हमारे हिस्ट्री वाली बात आती है। हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री में आपका जो मॉडर्न पोर्शन है, मॉडर्न
तो मॉडर्न तो आप कर लो कहाँ से, राजीव वहीर से कर लो, ठीक है। इतना तक क्लियर है, पॉलिटी इकोनॉमी हिस्ट्री मॉडर्न, ये क्लियर है, राइट। अब हम आते हैं दूसरे पे, सेकंड आएगा क्या हमारा, ये सोर्स जो है मतलब हिस्ट्री के अंदर ही आ रहा है एक्चुअली, ये थर्ड को इसको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते हैं, लेट्स कीप इट सिंपल, ओके। तो हमारा जो है ये थर्ड में ही चलते हैं, हिस्ट्री के अंदर ही जो आपका ये एंशियंट और मिडिवल है ना, वो कर लो आप कहाँ से, न्यू एनसीईआरटी से कर लो। अब देखो यहाँ पे ये रहता है यार, ये आप इसको ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना का, इस पे कोई बहुत बड़ी किताब उठा के एल बैशम पढ़ लिया आपने, देयर इज़ नो नीड, ये सब चीज़ें नहीं करने का। यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड स्मार्ट वर्क बट इन अ हार्ड मैनर, दैट इज। अब उतने में ही लोग पस्त हो जा रहे हैं। अब देखो वहाँ पे कोई आइंस्टाइन तो सेलेक्ट नहीं हो रहा ना, कौन सेलेक्ट हो रहा है, एवरेज बुद्धि का आदमी, वही काम नहीं कर पा रहे हैं। तो एंशियंट प्लस मिडाइवल आपको कहाँ से करना है, न्यू एनसीईआरटी से करना है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर कहाँ से करें, आर्ट कल्चर आप कहाँ से करोगे, तो आप ये वही सिंघानिया का ले सकते हो, नितिन सिंघानिया के जो हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं मार्केट के अंदर, वही उठाओ, उसी काफ़ी है, वो मोर देन इनफ है। उसकी बुक उठाओगे तो भी सेलेक्टिव स्टडी ही करना है, बट बेटर आइडिया इज टू टेक द हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। अब आता है हमारा ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में हम क्या करें, ज्योग्राफी में फिर कुछ नहीं करना है। अगर आपने 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ रखी तो ठीक है, नहीं तो 11-12 की जो एनसीईआरटीज है ना, दे आर सफिशियंट ज्योग्राफी के लिए। दिक्कत कहाँ होती है, आप ये नहीं पढ़ते हो ढंग से। प्लस एक और बुक है जो कि जरूरी है, विच यू मस्ट डू, आई टेल, वो है आपकी जीसी लियोंग, प्लस जीसी लियोंग, इसको लिखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो एनसीईआरटी थी, उसके बाद में ज्योग्राफी के लिए 11-12 एनसीईआरटी प्लस जीसी लियोंग, ये है, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी में वर्ल्ड के भी रिसोर्सेज दिए हुए हैं, सारा कुछ दिया हुआ है, थोड़े से टेक्निकल जार्गन्स हैं, बट यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखो तो आपको सॉल्व करने में ईजी होगा। और वही मैंने बोला कि आप जब भी ज्योग्राफी का कुछ भी पढ़ो तो आप यू शुड हैव दैट एटलस विद यू, एटलस लेकर के। और जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो जो भी लोकेशंस न्यूज़ में है सारा कुछ मैप पे देखते रहो। आप एटलस में देख सकते हो या फिर यू कैन यूज एनी ऑफ द ऐप, इंटरनेट पे भी बहुत सारे ऐप अवेलेबल हैं मैप के लिए, क्विज आते हैं मैप के, उससे भी कर सकते हो, कोई सा भी तरीका अपनाओ, बेटर आइडिया टू यूज एटलस। आपको बेसिक आइडिया रहेगा, मैप के भी क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं, प्लेसेस इन न्यूज़, जहाँ से मिलेगा अरे इसराइल में वहाँ पे डमस्कस कहाँ है, सीरिया कहाँ है, गोलान हाइट्स कहाँ है, जस्ट गो एंड लुक एट दैट। सिंपल सी चीज़ें जो आपको करनी पड़ेंगी। प्रॉब्लम यह है कि अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके डिस्ट्रैक्शंस इतने ज़्यादा हैं, इतने डिस्ट्रैक्शन है कि वो पढ़ाई में ज़्यादा समय नहीं लगा पाते हैं, दैट इज़ द बिग इशू, ओके। अब आते हैं हम आपके एनवायरनमेंट और साइंस टेक बचा है जिसका कि आपको, तो एनवायरनमेंट और साइंस टेक देखो ये इसके बहुत सारे अवेलेबल हैं, बट मैं बोलूँगा आप इधर चले जाओ, यहाँ पे पीएमएफ आईएएस का जो है ना, ये नोट्स ले लो। अब ये नहीं कि मैं भी नोट्स दे दूँ, ये भी नोट्स दे दे, इतने सारे नोट्स नहीं पढ़ने का, जो क्लास में कवर होगा वो आप देख लेना, ठीक है। बट पीएमएफ आईएएस का नोट ले लो, बट बेस्ट है, बिकॉज आई एम चूजिंग द बेस्ट। ये नहीं है कि हम दे रहे हैं तो हमारे वाला ही बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। द मेन आइडिया इज दैट यू शुड क्लियर द एग्जाम, ठीक है, वो जरूरी है। तो पीएमएफ का ले लो। अब आती है बात करंट अफेयर्स का क्या करें, ये सब करने के बाद में सब कुछ पीएमएफ का हो गया, एनवायरनमेंट का भी और साइंस एंड टेक का, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए देखो एक बात समझो, अगर आपने करंट के लिए अगर आपने रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ा है, रेगुलर न्यूज़पेपर, देन
एक कोई सा भी मैगजीन, कोई सा विजन का ले सकते हो या किसी का भी, इनसाइट का ले सकते हो, एक कोई मैगजीन है ना वो आप उठा लो, कोई सा भी मैगजीन, उसको आप रेगुलरली फॉलो करो। कैसे? डिलीजेंटली उसको पढ़ना है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, छप जब तक नहीं जाए। आइदर यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू मेमोराइज एवरीथिंग, या आपको समझ में आना पड़ेगा कि आपकी मेमोरी कैसी है, आपको पता होगा। देखो अपने आप से ईमानदार रहोगे, एग्जाम क्या जिंदगी भी आसान हो जाती है। अननेसेसरली अपने को ये कि मेरे को तो एक बार पढ़ा, फोटोग्राफिक मेमोरी, एक मेरे को बोलता था मेरे फोटोग्राफिक मेमोरी, तो यार तेरे को 6 अटेम्प्ट लग गए क्लियर करने में, तेरी फोटोग्राफिक मेमोरी है। क्या कर रहा है भाई तू, फालतू की बातें कर रहा है। फोटोग्राफिक वोटोग्राफिक में भूल जाओ, ईमानदारी बरतो अपने साथ में, और उसके बाद में आप जो है देखो कि क्लियर नहीं हो ना, बिल्कुल पढ़ो उसको जा करके। जो चीज़ नहीं याद हो रही वो डेली उठ करके सुबह में 1 घंटे उसको देखो। वही चीज़, जो चीज़ नहीं याद होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नहीं याद होते, आप डेली देखो। इकोनॉमी के आपको फॉर्मूला याद नहीं होते, फॉर्मूला तो याद करने भी नहीं है, कॉन्सेप्ट याद नहीं होते, आप डेली उठ करके देखो उसको। डेली देखोगे वो आपके दिमाग में छपती जाएगी। कहते करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल पर परत निशान। मतलब जो आदमी बिल्कुल ही वो होता है कि बोलते नील बटा सन्नाटा, वो भी मेहनत कर करके आगे बढ़ जाता है। तो आप मेहनत पे ध्यान दो, एवरेज बुद्धि के आदमी हो, मेहनत पे ध्यान दोगे, अपने मोटिवेशन क्लियर रखोगे, दिल साफ रखोगे, आपका वाई क्लियर है, तो पक्की बातें होगा। क्योंकि आप अगर ये मान के चलोगे ना कि यू आर हेयर टू सर्व द नेशन, टू सर्व इन दैट पोजीशन, वहां पे जाकर के तो आपके अंदर से एक फोर्स भी आएगा जो कि आपको ये अचीव करने में मदद करेगा। तो ये हमने बात कर ली सोर्सेस की, करंट अफेयर्स की, सारा कुछ हमने कर लिया एक बात का। ओके, नाउ जो और बातें अगले एक वीडियो में हम करेंगे कि कैसे आपको अपने आप को रूटीन रखना है, उसमें मैं आपको बताऊंगा न्यूरो साइंस, साइंस की बात करते हैं हम, हवाबाजी नहीं करते। मोटिवेशन, मोटिवेशन कितना मोटिवेट हो गया यार, इतना मोटिवेट कर तो चढ़ जाए तो हिमालय पे, बाद में हिमालय पे चढ़ के पहुंचा, अब चढ़ तो गया, उतरे कैसे? यार इतना मोटिवेट नहीं होने की जरूरत है, ये जो हवाबाजी चले इससे दूर रहो, ये सब बंडलबाजी है, ये लोगों को बर्बाद करने का लक्षण है और कुछ भी नहीं है। 10 अटेम्प्ट लिख दे, 15 अटेम्प्ट लिख दे, 7 अटेम्प्ट लिख दे, भाई साहब 1 अटेम्प्ट लिख दे अच्छे से, मेहनत से, ईमानदारी से, अगर बहुत सिंसियर एस्पिरेंट होगा हो जाएगा, नहीं तो सेकंड में हो जाएगा, इसके बाद नहीं होता तो कुछ और कर लेंगे, प्लान बी अपना स्ट्रॉन्ग रखेंगे, जिंदगी आबाद रहेगी। ओके, विद दिस मैसेज ओनली आई विल एंड दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि न्यूरो साइंटिफिकली, क्योंकि मैं आपको बता रहा था एक लिम्बिक सिस्टम होता है और दूसरा है आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, उन दोनों को कंबाइन करके कैसी एक तगड़ी स्ट्रेटजी रखनी है, बिना हवाबाजी किए हुए, स्टैंड अप कॉमेडी किए बिना आपको बताऊंगा कि कैसे आपको तरीके से चलना है। साइकोलॉजी की पढ़ाई ढंग से करी है तो आपको सक्सेस दिलाएगी जरूर। थैंक यू वेरी मच, विल मीट वेरी सून।